उन्होंने 2015 में दिया और 9 बरस तक लगातार, जब 9 बरस तक हम लोग पान में रहे, दर्जा दिया नीतीश जी ने, तो हमने देखा कि हमारे समाज किस तरह से मेन स्ट्रीम में जा रहा है, मेन स्ट्रीम में जा रहा था। और अचानक जब फैसला आती है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे रोज़ हज़ारों फ़ोन आते हैं। इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया है और मुझे पूरी उम्मीद है और अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको रिव्यू पिटीशन में जाएं। और अभी जो 7 सदस्यीय बेंच ने SC ST कोटा में दिया है, उसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश कोटा के अंदर कोटा उसमें एक क्लॉज आया 341 के साथ कुछ अधिकार निहित किया है सरकार को, बिहार सरकार। मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि डिसीजन एक तरफा है, सारी चीज़ों को सही तरीके से देखा नहीं गया। 1952 के बाद हम पान हैं, 56 में पान है, 1967 में एक बिल लाती है जॉइंट कमेटी के रिपोर्ट में, जिसमें डोम को बांसफोड़ ढांगड़ कहने की, जो उनका टाइटल है, कहने की बात कही गई। चमार को रोहिदास और रविदास जोड़ा गया, बात कही गई। बांसफोड़ और धांगड़ को डोम के साथ जोड़ दिया, रजब को धोबी के साथ जोड़ दिए 2002 में लाके, और हमें छोड़ दिए। वही बिल, वही सारी चीज़ें। फिर पानर एक जोड़ दिया आपने 2002 में। आखिर वो कौन है पानर? 2012 में आपने जोड़ा, कौन है पानर? और अगर तांती तत्वा पान नहीं है तो फिर वो कौन है बिहार में? हम क्यों जिंदा रहेंगे? हमारे बच्चे, मैंने देखा है कि जब आपने नीतीश जी ने हमें पान का दर्जा दिया अनुसूचित जाति का, तो हम मेन स्ट्रीम में आना चालू कर दिए। पहली बार किसी ने दर्द को समझा है और मुझे आज भी विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में सत्ता में हिस्सेदार है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यदि आपको निमंत्रण में बुला करके और आपके सामने से कोई थाली छीन ले तो आपको कैसा लगेगा? ये पहले हो चुका है इसी बिहार में। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार ने निमंत्रण तो दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के सामने से थाली छीन लिया था, और उसका नतीजा, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। संबंध गड़बड़ा है, लेकिन फिर ठीक भी हो गए। बिल्कुल उसी तरह से नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया था 2015 में। उस फैसले के तहत पान समाज SC का हिस्सा हो गया था और उसके बाद से सारी सुविधाएं मिलने लगी थी। वास्तव में ये समाज बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस भी कर रहा था और नीतीश कुमार ने इस मजबूरी को समझा भी था। इसके साथ साथ खतबा को, चौपाल को भी इसमें शामिल किया गया और इन सारी चीज़ों की, सारी व्यवस्थाओं को नीतीश कुमार ने दिया, जिसके चलते ये अक्सर उनके आभारी भी रहे हैं। लेकिन 2017 में इसको सरकारी मान्यता, न्यायालय से भी मान्यता मिलने के बाद 2024 में अचानक से इसे रद्द कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी को थाली दे करके जिसकी ज़रूरत भी हो और छीन लीजिए तो कैसा लगेगा। खैर, ये न्यायालय का मामला है और इस मामले पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिन्हें इस व्यवस्था से जोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने ये कानून लाया था, वो हमारे साथ है। IP गुप्ता है, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। पान समाज को, अपने समाज को क्या क्या इन्होंने दिया है, ये सारी बातें हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं और इस समाज को कितना लिटरेट किया है ये भी हम आपको बताए हैं। आज ये समाज काफ़ी खुश था और एक नए दिशा की तरफ बढ़ रहा था और मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उस पर ब्रेक लग गया है। कैसा महसूस करते हैं ये पूछना तो निश्चित रूप से दुखद होगा, लेकिन अब आगे क्या करेंगे ये पूछना होगा। आगे क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपने मुझे ये मंच दिया अपने समाज की तरफ से बात करने के लिए। देखिए, 1950 से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उनके सिग्नेचर से बिहार के लिए पान जाति को अनुसूचित में लाया गया। उस समय से हम लोग पान हैं। आप ये कहें कि नीतीश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने, जो अधिकार मुझे 1950 से मिलना चाहिए था हमारे समाज को, उन्होंने 2015 में दिया और 9 बरस तक लगातार, जब 9 बरस तक हम लोग पान में रहे, दर्जा दिया नीतीश जी ने, तो हमने देखा कि हमारे समाज किस तरह से मेन स्ट्रीम में जा रहा था। और अचानक जब फैसला आती है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे रोज़ हज़ारों फ़ोन आते हैं उन बच्चों का जो परीक्षा दे चुका है, जो देने वाला है, जिसका मेरिट आने वाला है, किसी का सिलेक्शन हो गया, कोई नौकरी कर रहा है, उसका अचानक भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। तो हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस दर्द को किसी ने नहीं पहचाना, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने पहचाना था उसको, और आज हम लोग हाशिए पर हैं। लेकिन हम पान हैं, और ये अगर हम पान नहीं हैं, अगर बिहार के कोटे, बिहार के
सूची में, अनुसूचित जाति की सूची में पान है, तो वो कौन है ये तो पता चले ना, वो कौन है। अगर हम नहीं है तो कौन है। बिल्कुल। लेकिन मैं अभी भी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतना डिसीजन होने के बाद भी उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया है, क्योंकि उनके हम दिल में बसते हैं। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है और अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको रिव्यू पिटीशन में जाएं। और अभी जो 7 सदस्यीय बेंच ने SC ST कोटा में दिया है, उसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश कोटा के अंदर कोटा उसमें एक क्लॉज आया 341 के साथ कुछ अधिकार निहित किया है सरकार को, राज्य सरकारों को। तो मुझे लगता है कि उन शक्तियों को प्रयोग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और ये केस दोबारा खुलेगा और हमारी बात को सुनी जाएगी नई तरीके से। और जजमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तथ्यों पे देखा ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आप पान नहीं हैं, वो मानते हैं कि हम पान हैं, लेकिन सरकार के प्रक्रिया पे उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन अब जब 341 के तहत राज्य सरकार को शक्ति प्रदान किया है सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए और ये दोबारा इसकी सुनवाई होनी चाहिए। गुप्ता जी, लगातार आप अपने समाज को लेकर के अवेयर रहते हैं, समाज को संगठित करते हैं, समाज को जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप खड़ा भी नज़र आते हैं, चाहे किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, नौकरी की बात हो, पलायन की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर जगह आप खड़े रहते हैं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति, एक नई आपके सामने स्थिति आ गई होगी, जो समाज काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, उसे लग रहा था कि हमें भी अधिकार मिला है, हम भी मुख्य धारा में आ गए हैं, उस समाज के लोगों में कितना ज़्यादा बेचैनी है इस बात को लेकर? बेचैनी है, मर्माहत है, लोग दुखी हैं। और आज मैं एक बात कहूं कि पहली बार हमने देखा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त जो किया नोटिफिकेशन को, 2015 के नोटिफिकेशन को, तांती तत्वा को पान में लाने के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने जो निरस्त करने का आदेश दिया है, उससे पूरा बिहार के पान समाज एक लाइन पे खड़ा है आज की डेट में। अगर हम कहें कि इस आरक्षण के मुद्दे पर हम एक सूत्र में बन गए और जो हमारे पक्ष में रहेगा, हम पूरे बिहार के पान उनके साथ खड़े नजर आएंगे। और अगर नहीं, मान लीजिए कि अगर रिव्यू पिटीशन में नहीं जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री और केंद्र में बैठी सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अब वो देशव्यापी होगा और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है और ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग इतनी आसानी से नहीं होता। तो हम पान समाज के लोग अब सर पे कफन बांधने के लिए तैयार हैं। कहाँ कमी रह गई? चूँकि आपको भी पता है कि न्यायालय में ये मामला चला गया था, आप भी इस मामले को लेकर के अपने वकील खड़े किए होंगे, कहीं पॉइंट छूट गया या फिर ये मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि डिसीजन एक तरफा है, सारी चीज़ों को सही तरीके से देखा नहीं गया। 1952 के बाद हम पान हैं, 56 में पान है, 1967 में एक बिल लाती है जॉइंट कमेटी के रिपोर्ट में, जिसमें डोम को बांसफोड़ ढांगड़ कहने की, जो उनका टाइटल है, कहने की बात कही गई। चमार को रोहिदास और रविदास जोड़ा गया, बात कही गई। फिर तांती तत्वा को पान में शामिल करने की बात कही गई थी। ये सारी चीज़ें बिल आया था। फिर 2002 में ये सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया, लेकिन हमें छोड़ दिया गया। चमार को रविदास रोहिदास जोड़ा गया, धोबी को रजक जोड़ा गया, डोम को बसफोड़ और धांगर जोड़े गए, तांती तत्वा को पान समाज के साथ नहीं जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जिक्र किया है इस बिल का। आखिर ऐसा क्या बात है कि हमें छोड़ दिया गया, बाकी लोगों को छोड़, उनको तो पहले से मिल ही रहा था, लेकिन उनके टाइटल को भी आपने जोड़ा और हमारे टाइटल को छोड़ दिया। मतलब उनके भी उपजातियां हैं, उनको जोड़ा गया, और आप मूल हैं उनको हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया। पहले उनकी उपजातियां, उनके मतलब टाइटल को जोड़ा। जैसे चमार जाति हैं, रविदास और रोहिदास उनके टाइटल हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो समाज में, इसलिए दोनों को जोड़ा। बंसफोड़ और धांगड़ को डोम के साथ जोड़ दिया, रजक को धोबी के साथ जोड़ दिए 2002 में लाके, और हमें छोड़ दिए। वही बिल, वही सारी चीज़ें। फिर पानर एक जोड़ दिया आपने 2002 में। आखिर वो कौन है पानर? 2012 में आपने जोड़ा, कौन है पानर? और अगर तांती तत्वा पान नहीं है तो फिर वो कौन है बिहार में, कहाँ पाए जाते हैं? देखिए गलती कहाँ हुआ, हम तांत का काम करते थे, तो हमें पेशा नाम से तांती तत्वा आपने कह के डाल दिया, सूचीबद्ध कहीं कर दिया। मेरे साथ का घटना समझिए
कि मेरा नाम IP गुप्ता, इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता है, मेरे बाबूजी का नाम राजमिस्त्री है सर्टिफिकेट में। जी वो कोई जाति नहीं, वो राजमिस्त्री के मेसन का काम करते थे। मास्टर साहब ने पूछा भाई क्या नाम है, हमको पूछा तो हम बोले मेरा नाम चांदू तत्वा है। बोला बाप का नाम क्या? बोला बड़ा मिस्त्री है। पूछा अरे बड़ा मिस्त्री क्या है? बोले सरजू मिस्त्री। तो सरजू मिस्त्री उनका नाम हो गया मिस्त्री और मेरा हो गया चंद्रभूषण तांती। ऐसा हो गया। तो मेरे बाबूजी के जाति कुछ और है, लेकिन पेशा क्या था? राजमिस्त्री का। तो सरजू मिस्त्री हो गए। ठीक उसी तरह तांती तत्वा हमारा पेशा था, तांत के काम से करते थे। आपने तांती तत्वा बना दिया उसको। गलती आपकी, जो 50 बरस से 75 बरस से जो हमें सुविधा मिलना चाहिए था हमें नहीं मिला, नीतीश जी ने दिया, फिर आपने छीना। आप समझिए हम लोग किस अवस्था में, न खाते हैं, न पीते हैं, न मरते हैं, न जीते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि हमें सड़क पे कफन बांध के उतरना होगा अगर ये नहीं मानते। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि हमारे जाति को एक सूत्र में ये सुप्रीम कोर्ट ने बांधने का काम किया है, और पहली बार हम अपने ताकत को दिखाएंगे कि भाई अगर आप नहीं मानते हैं तो हम सड़क पे उतरेंगे। जो वर्तमान फैसले आए हैं उस फैसले में आपका घाटा कितना हो रहा है? आप SC अगर निकल जाते हैं तो फिर आप किस वर्ग में आइएगा? देखिए अभी तो हम कहीं नहीं हैं। ये तांती ना आप अति पिछड़ा में है, ना पिछड़ा में है, ना जनरल कैटेगरी में। आप समझिए, तो आपको रखा किस कैटेगरी में? तांती तत्व की इन्होंने विलोपित कर दिया। जी अभी जो EBC में है वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर SC से तांती तत्व हमारे जाति में है तो हम उसका विरोध करेंगे। जी अब उधर है शेड्यूल कास्ट के जितने जातियाँ वो हमारा विरोध करके हमको हटा दिए। हम तो हवा में लटके हुए हैं, जी हम कहाँ जाएं? और फिर हम अगर ओरिजिनल पान है तो भाई हम काहे EBC एग्जाम देने के तैयार होंगे? जी इससे अच्छा हम लोग जहर क्यों नहीं खा लेंगे? जी हम क्यों जिंदा रहेंगे? हमारे बच्चे, मैंने देखा है कि जब आपने नीतीश जी ने हमें पान का दर्जा दिया अनुसूचित जाति का, तो हम मेन स्ट्रीम में आना चालू कर दिए। पहली बार किसी ने दर्द को समझा है, और मुझे आज भी विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में सत्ता में हिस्सेदार है, और ये पान या ये चौपाल उनके ब्रेन, उन्होंने सच्चाई को देखा है, वो हमारी मदद करेंगे। और एक 1967 का जो बिल है उसको आधार मानते हुए जिस तरह से बाकी जातियों के उपनामों को या पुकारे जाने वाले या टाइटल को जोड़ा है, उसी तरह तांती तत्वा को भी पान के साथ जोड़ेंगे। पिछला जो चुनाव हुआ 2024 का चुनाव, उसमें आपके समाज ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। कई जगह हम भी गए थे चुनाव में, हमारी टीम भी गई थी, और वहाँ से ये जानकारी मिल रही थी कि आपके समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके सरकार का समर्थन किया है। और उसके पीछे कारण था कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा थे, और नीतीश कुमार जी ने ही आप लोगों को ये SC में शामिल करने के लिए बिल लाया था। अब आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाला 2025 का चुनाव है, देखिए सिंपल सी बात है। 2015 जब नीतीश जी लाए थे जी, तो 2015 से हम लोग उनको साथ दे रहे थे, जी, और इस बार जो हमें साथ देगा हम उनके साथ खड़े दिखेंगे। पहले तो हम कुछ बंट भी जाते थे ना पार्टी लाइन पे, जी, जी, लेकिन अभी कोई पार्टी लाइन नहीं है, अभी सिर्फ आरक्षण है और पान है। हम पान हैं और हम पान रहेंगे। इस नारे के साथ में जो हमारे साथ खड़ा रहेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अक्सर होता क्या है कि जब पिता अपनी पुत्री के लिए कोई वर तलाश करने जाता है तो उस तलाश में वो कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर तलाश करे, और जब बारात के दिन ही पता चल जाए कि इस बच्चे को, जिसको उसने वरण किया था, जिसको उसने अपनी बच्ची के लिए चुना था, वो उस पद पे है ही नहीं, तो उसकी क्या गति होगी। बिल्कुल उसी अंदाज में लगातार पिछले कई वर्षों से SC समाज में, SC कैटेगरी में रह करके ये पान समाज जो है वो उसका लाभ ले रहा था और मुख्यधारा में आने की कोशिश कर रहा था। आपको याद होगा कि हमने एक खबर भी दिखलाया था जब इन्होंने एक बड़ा मीटिंग किया था, एक बड़ी सभा की थी इसी पटना के बापू सभागार में। उस सभागार में जाने वाले और वहाँ पहुँचने वाले लोगों, खास करके महिलाओं से जब हमने पूछा तो उनकी बातें सुन करके ऐसा लगा कि वास्तव में अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है इस SC समाज में शामिल होने का तो इस पान समाज के लोगों ने, और उसे अवेयर करने के लिए, उन्हें टीच करने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत की गई है, क्योंकि उनके शब्द, उनके द्वारा कहे गई बातें बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही थी। आज ये समाज फिर से एक बार जहाँ था वहीं आ गया है, यानी कि नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर से याचक की भूमिका में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के इस फैसले को कानून बना करके
अमली जामा पहना करके इसे परमानेंटली फिक्स करने में कौन साथ देता है, और जो साथ देगा, जैसा कि इन्होंने बताया भी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। निश्चित रूप से आगे क्या कुछ निकल करके आता है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जब भी कुछ अपडेट होगा, कुछ विशेष होगा, तो फिर हम IP गुप्ता जी से बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।